आज के दौर में बच्चों का सिर्फ पढ़ा लिखा होना ही काफी नहीं है। असल जरूरत है उन्हें समझदार, आत्मनिर्भर और सही फैसले लेने वाला इंसान बनाने की। स्कूल, किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन पैसा, सोच और जिंदगी के फैसलों की ट्रेनिंग वहां नहीं मिलती। अगर सही उम्र में बच्चों को इंटेलेक्चुअल और फाइनेंशियल हैबिट सिखा दी जाए, तो वही बच्चे बड़े होकर भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि दिशा दिखाने वाले बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भविष्य में पैसों और फैसलों में किसी पर निर्भर न रहे, तो वीडियो शुरू करने से पहले वह हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक छोटा सा काम कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके बच्चे का फ्यूचर बदल सकती है। आज हम बात करेंगे उन 10 इंटेलेक्चुअल और फाइनेंशियल हैबिट्स की, जो अगर बच्चों ने सही उम्र में सीख ली, तो उन्हें कभी पैसे या फैसलों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नंबर 1, पैसे की सोच। बच्चों को सबसे पहले यह सिखाना जरूरी है कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। जिस बच्चे की पैसे को लेकर सोच सही होती है, वही बच्चा बड़ा होकर सही फैसले ले पाता है। अक्सर बच्चे पैसा आने को खुशी और खर्च करने को सफलता समझ लेते हैं, जबकि सच यह है कि पैसे को संभालना सीखना पैसा कमाने से भी ज्यादा जरूरी है। पैसे की सही सोच का मतलब है खर्च से पहले सोचना, बचत को प्राथमिकता देना। पैसों से फैसले नहीं, फैसलों से पैसा बनाना। अगर बच्चे को बचपन में ही यह समझ आ जाए कि हर रुपया मेहनत, समय और ऊर्जा से जुड़ा होता है, तो वह कभी पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। वॉरेन बफेट कहते हैं, डू नॉट सेव वॉट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड वॉट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। अर्थात जो पैसा बच जाए उसे बचाने की गलती मत करो, बल्कि जो बचाओ वही खर्च करो। यही सोच बच्चे के अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन प्लस इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी पैदा करती है। नंबर 2, पहले सोचना फिर फैसला लेना। इंटेलेक्चुअल बच्चों की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वे भावनाओं में नहीं, समझ से फैसले लेते हैं। आज ज्यादातर बच्चे तुरंत प्रतिक्रिया देना सीख जाते हैं, लेकिन सोचकर निर्णय लेना नहीं सीख पाते। सही सोच की आदत का मतलब है हर बात पर तुरंत हाँ या ना न कहना, फायदे और नुकसान दोनों पर विचार करना। आज के फैसले का असर कल पर क्या होगा यह समझना। जब बच्चा यह सीख जाता है कि हर निर्णय का एक परिणाम होता है, तो वह जिंदगी में बार बार वही गलतियां नहीं दोहराता। फाइनेंशियल लाइफ में भी यही आदत सबसे ज्यादा काम आती है। गलत निवेश, फालतू खर्च और उधार अक्सर बिना सोचे लिए गए फैसलों का ही नतीजा होते हैं। अब्राहम लिंकन कहते हैं, Give me 6 hours to chop down a tree, and I will spend the first 4 sharpening the axe. अर्थात सफलता से पहले तैयारी और सोच जरूरी है। जो बच्चा सोचकर फैसला लेना सीख जाता है, वही बच्चा भविष्य में समझदार, आत्मनिर्भर और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनता है। नंबर 3, सेविंग को हैबिट बनाना। बच्चों को यह सिखाना बहुत जरूरी है कि बचत कोई मजबूरी नहीं, बल्कि समझदारी की पहचान है। ज्यादातर लोग पैसा तभी बचाते हैं जब जरूरत पड़ती है, लेकिन समझदार लोग जरूरत पड़ने से पहले ही बचत करना सीख लेते हैं। बचत की सही आदत का मतलब है पैसा आते ही उसका एक हिस्सा अलग रखना, बाद में बचा लेंगे वाली सोच से बाहर निकलना, छोटी राशि से शुरुआत करना, लेकिन नियमित रहना। जब बच्चा छोटी उम्र में बचत करना सीख जाता है, तो उसमें अनुशासन अपने आप आ जाता है। यही अनुशासन आगे चलकर उसे कर्ज, तनाव और पैसों की कमी से बचाता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यहीं से शुरू होती है। जो आज बचाना सीख गया, वही कल सुरक्षित रहेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड। अर्थात जो बचाया गया पैसा कमाए गए पैसे के बराबर होता है। बचत की आदत बच्चे को धैर्य, नियंत्रण और भविष्य की सोच सिखाती है। नंबर 4, जरूरत और चाहत का फर्क। बच्चों को फाइनेंशियली समझदार बनाने के लिए सबसे जरूरी सीख यह है कि हर चीज जो हमें चाहिए लगती है, वो जरूरत नहीं होती। ज्यादातर गलत खर्च इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चे और कई बार बड़े भी चाहत को जरूरत समझ लेते हैं। जरूरत वह होती है जो जीवन, पढ़ाई और विकास के लिए अनिवार्य हो। चाहत वह होती है जो खुशी तो देती है, लेकिन न मिले तो जीवन रुकता नहीं। जब बच्चा ये फर्क समझ जाता है, वो फालतू खर्च से बचता है, पैसे की कदर करना सीखता है, दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है। फाइनेंशियल लाइफ में यही समझ बच्चे को कर्ज, दिखावे और पछतावे से बचाती है।
महात्मा गांधी कहते हैं, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड्स बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। अर्थात प्रकृति जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन लालच नहीं। जो बच्चा नीड और वांट का फर्क सीख लेता है, वही बच्चा आगे चलकर संतुलित, शांत और फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड इंसान बनता है। नो 5 सवाल पूछने की आदत, क्वेश्चनिंग हैबिट। बुद्धिमान और आत्मनिर्भर बच्चे की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वो सवाल पूछने से नहीं डरता। जो बच्चा सवाल पूछता है वही सीखता है, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। अक्सर बच्चों को यह सिखा दिया जाता है कि ज्यादा सवाल मत पूछो, जबकि सच यह है कि सवाल पूछना ही सोच को तेज बनाता है। फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल लाइफ में सवाल बहुत जरूरी हैं, जैसे यह पैसा कहाँ खर्च करना सही होगा? क्या यह निर्णय भविष्य में फायदा देगा? क्या इसके पीछे कोई बेहतर विकल्प है? जब बच्चा सवाल पूछना सीख जाता है, वह अंधानुकरण नहीं करता, वह ठगे जाने से बचता है, वह अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीखता है। यही आदत आगे चलकर उसे लीडरशिप और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, उत्कृष्टता एक सतत प्रक्रिया है, कोई एक घटना नहीं। सवाल पूछना उसी प्रक्रिया की पहली सीढ़ी है। नंबर 6 दिखावे से दूरी। आज की दुनिया में बच्चों पर सबसे ज्यादा असर दिखावे और तुलना का पड़ रहा है। महंगे कपड़े, नए गैजेट्स और दूसरों से आगे दिखने की होड़ बच्चों को बिना वजह खर्च करना सिखा देती है। समझदार बच्चा वह नहीं होता जो सबसे महंगी चीज रखता है, बल्कि वह होता है जो यह जानता है कि कहां खर्च करना है और कहां रुक जाना है। दिखावे की सोच फालतू खर्च बढ़ाती है, कर्ज और तनाव की आदत डालती है, आत्मविश्वास को दूसरों पर निर्भर बना देती है। जबकि दिखावे से दूरी आत्मसम्मान बढ़ाती है, पैसे की कदर सिखाती है, स्वतंत्र सोच विकसित करती है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन की यह आदत बच्चे को भविष्य में गलत निवेश और गलत फैसलों से बचाती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दुनिया तुम्हारी परीक्षा लेगी, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। जो खुद पर विश्वास करता है, उसे दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 7 बजट बनाना। बजट बनाना कोई बड़ी उम्र की चीज नहीं है, बल्कि यह एक लाइफ स्किल है जिसे बचपन से सिखाया जाना चाहिए। बजट का मतलब सिर्फ खर्च कम करना नहीं, बल्कि यह समझना है कि कितना पैसा कहां और क्यों खर्च हो रहा है। जब बच्चा बजट बनाना सीखता है, वह पैसों पर नियंत्रण करना सीखता है, अचानक आने वाली जरूरतों के लिए तैयार रहता है, खर्च और बचत में संतुलन बना पाता है। बिना बजट के पैसा पानी की तरह बह जाता है और बाद में पछतावा ही बचता है। फाइनेंशियल लाइफ में बजट वही करता है जो भविष्य को गंभीरता से लेता है। पीटर ड्रकर कहते हैं, जिस चीज को मापा नहीं जा सकता, उसे नियंत्रित भी नहीं किया जा सकता। बजट बनाना पैसों को मापने और संभालने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 8 उधार और ईएमआई की सच्चाई। आज की सबसे खतरनाक फाइनेंशियल आदतों में से एक है बिना समझे उधार लेना और ईएमआई पर जीना। बच्चों को छोटी उम्र से ही यह सिखाना जरूरी है कि ईएमआई सुविधा नहीं, जिम्मेदारी होती है। उधार लेने का मतलब है भविष्य की कमाई आज खर्च करना, अपनी आजादी को धीरे धीरे गिरवी रखना। जब बच्चा यह समझ लेता है कि हर ईएमआई के साथ उसकी आने वाली आजादी कम हो रही है, तो वह सोच समझकर फैसला लेना सीखता है। समझदार इंसान कर्ज को जरूरत के लिए इस्तेमाल करता है, दिखावे और शौक के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर लोग पहले संपत्ति बनाते हैं, गरीब लोग पहले खर्च और कर्ज बढ़ाते हैं। यही फर्क फाइनेंशियल फ्रीडम तय करता है। नंबर 9 स्किल बराबर इनकम। आज की दुनिया में डिग्री से ज्यादा जरूरी स्किल हो गई है। डिग्री नौकरी दिला सकती है, लेकिन स्किल आपको कमाई के मौके देती है। बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि पैसा सिर्फ नौकरी से नहीं आता, पैसा समस्या हल करने की क्षमता से आता है। जब बच्चा कोई स्किल सीखता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, वो अपनी इनकम खुद बना सकता है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, डिजिटल स्किल्स हो, क्रिएटिविटी हो या टेक्नोलॉजी। हर स्किल भविष्य की कमाई है। जो बच्चा मुझे नौकरी चाहिए से आगे बढ़कर मैं वैल्यू कैसे बना सकता हूं सोचना सीख जाता है, वही आगे चलकर आर्थिक रूप से मजबूत बनता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, हर व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, लेकिन अगर आप मछली को पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से आंकेंगे तो वो पूरी जिंदगी खुद को अयोग्य समझेगी। सही स्किल पहचानना ही सही इनकम का रास्ता खोलता है। नंबर 10 दीर्घकालिक सोच यानी लॉन्ग टर्म थिंकिंग।
बुद्धिमान और फाइनेंशियली स्ट्रांग व्यक्ति की पहचान यह होती है कि वह आज नहीं, भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। अक्सर बच्चे तुरंत मिलने वाले फायदे को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन असली सफलता धैर्य और सही योजना से आती है। दीर्घकालिक सोच का मतलब है तात्कालिक सुख के बजाय स्थायी लाभ चुनना, शॉर्टकट के बजाय सही रास्ता अपनाना, आज की आदतों से कल का भविष्य बनाना। जब बच्चा यह समझ जाता है कि हर छोटा फैसला भविष्य की नींव रखता है, तो वह अपने समय, पैसे और ऊर्जा तीनों को सही शिरा में लगाता है। फाइनेंशियल लाइफ में निवेश, बचत और स्किल तीनों का असली लाभ समय के साथ ही दिखाई देता है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, आज जो बीज बोया जाता है वही कल वृक्ष बनता है। सही सोच आज, सुरक्षित भविष्य कल। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए तैयार हो, तो इन इंटेलेक्चुअल और फाइनेंशियल हैबिट्स को आज से ही अपनाइए। याद रखिए, बच्चों को हम कितना पैसा देंगे, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि हम उन्हें पैसे के बारे में कैसी सोच देंगे। क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन सही सोच पीढ़ियां बदल देती है। अब सवाल आपसे है, अगर आज से आपके बच्चे को सही इंटेलेक्चुअल और फाइनेंशियल हैबिट्स सिखा दी जाएं, तो क्या उसे कभी गलत फैसलों और आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ेगा? अगर आपको लगता है कि यह बात हर पेरेंट तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर आज की समझ से बनता है।